आप में एक फोर्स है, तो इसको हम लोग इसलिए हम लोग F अपॉन ए बी कह देते हैं। इतनी बात समझ आई? अच्छा, अब हमने इस स्ट्रेस को दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने टाइप में? कोई मुझे बताएगा स्ट्रेस के दो टाइप कौन से होते हैं? स्ट्रेस और टेंसाइल। नहीं टेंसाइल नहीं, समझो, नहीं कंप्रेसिव भी नहीं, टेंसाइल कंप्रेसिव एक जैसी बात हो गई। देखो हमने स्ट्रेस के दो टाइप करे। एक स्ट्रेस को बोलते हैं, मैं बता दूं फिर आपसे पूछता हूं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, क्या बोलते हैं, और एक को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ये दो टाइप तो मेजर टाइप है, इसके अलावा तीन टाइप और भी होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस वो होता है जिसमें फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, जिसमें लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का सेम हो। एग्जांपल के लिए आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, उस पर फोर्स लगाया, इस पे ऐसे फोर्स लगाया, इस फोर्स को दोनों को आपस में एक लाइन खींची, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो कौन सा स्ट्रेस होगा? डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस जो पैदा होगा इसके अंदर, आपने दोबारा से क्या किया, इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम है, ये भी कौन सा स्ट्रेस होगा? बट इसका नाम कह देंगे कंप्रेसिव और इसको बोल देंगे टेंसाइल। अभी बात समझ आई कि नहीं आई? दूसरा होता है शियर। टेंसाइल स्ट्रेस या फोर्स? स्ट्रेस, हाँ फोर्स भी टेंसाइल ही है भाई। टेंसाइल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस पैदा हो, टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव फोर्स की वजह से स्ट्रेस पैदा हो, कंप्रेसिव। भाई फोर्स की वजह से स्ट्रेस पैदा हो रहा है ना। अब अगला आता है शियर। देखो ये तुम लोगों को बहुत पता था, ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा। मुद्दा आता है इसका। शियर को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे कोई एक कॉपी दे दो, कॉपी को मारो गोली। हाँ सुनो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो जरूरी है। चाहे स्ट्रेस शियर हो और चाहे स्ट्रेस डायरेक्ट हो, फॉर्मूला इज सेम, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ बट सर सोम में तो P अपॉन ए। हाँ बता रहा हूँ। हम लोग नहीं, हम लोग P अपॉन ए भी लिखते हैं। कई बच्चे का क्वेश्चन ये है भैया कि हम लोग P अपॉन ए क्यों लिखते हैं? पुल और पुश, इट्स कॉल्ड फोर्स। व्हाट इज फोर्स? तो P से पुल, P से पुश, तो P लिख दो, बात तो एक ही है, चिंता मत करो। हाँ निकनेम, वेरी गुड, शाबाश। अब आगे बढ़े, जो मर्जी पूछो, समस्या नहीं। आप जब तक नहीं पूछोगे समझोगे कैसे? तो जो आज तक दिमाग में अटक गए ना डॉट्स, तो सारे कनेक्ट कर लो आपस में। जब हम लोग खुद पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें अटक जाती हैं, तो क्लास में इसलिए आते हैं जो चीज़ें किससे क्लियर हो जाए। अब आगे समझो, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक मैं इसे कंप्रेस कर दूं, एक मैं इसे खींच लूं, हाँ या ना? स्ट्रेस कहां पैदा होता है ये डिसाइड करेगा यहां पर एरिया किसका रखना है। अगर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो कौन सी स्ट्रेस? अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो तो शियर में लाइन ऑफ एक्शन कैसे अलग होती है? देखो एक बार, मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया, इसका एक फोर्स यहां लगाई, एक फोर्स यहां लगाई, इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन समझ रहे हो ना? फोर्स जिस लाइन पर उसको इनफाइनाइट तक खींच दो, वो लाइन ऑफ एक्शन है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये, क्या इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है? अलग अलग है। इसका मतलब ये जो इस फोर्स की वजह, ये फोर्स को बोलेंगे शियर फोर्स। क्या बोलेंगे? इसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा हुआ वो कौन सा? शियर स्ट्रेस। बात समझ आ गई? मैं फोर्स इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि फोर्स हम मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए फोर्स को डिस्कशन नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, वरना लेक्चर बहुत बड़े हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनना, ये जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं अगर ये तुम्हें समझ आ गया तो न्यूमेरिकल्स में जब प्रॉब्लम आती ना एरिया रखने की तो वो खत्म हो जाएगी। देखो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने क्या किया, ऐसे पकड़ा, खींचा, ऐसे खींचा। इसका मतलब जब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं तो आप देखो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, चौकोर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये यहां के साथ चिपका हुआ होगा। ऐसा मान लेते हैं इसके जो एटम है वो एटम इसके साथ ऐसे चिपके हुए हैं। जब मैं इसे खींचूंगा तो ये एटम टूटेंगे, तो यहां जितने एटम है इस एरिया में वो टूटेंगे ना। तो कौन से, या इस एरिया के टूटेंगे, इसके टूटेंगे ना मैक्सिमम। तो जब मैं इसको खींचता हूं या इसको दबाता हूं तो कौन से एटम पे फर्क पड़ रहा है? क्रॉस सेक्शन एरिया के, हाँ या ना? इसका मतलब जब मैं टेंसाइल फोर्स लगाता हूं या कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूं, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगाता हूं, मैं कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूं, तो कौन से एरिया पे फर्क पड़ रहा है? जो फोर्स के परपेंडिकुलर एरिया है। एरिया ऐसे है
ये फोर्स है, इस एरिया पे फर्क पड़ रहा है, ये फोर्स के साथ कैसा है, तो होता ये है जब डायरेक्ट स्ट्रेस लेते हैं तब जब हम फोर्स अपॉन एरिया रखते हैं, ये एरिया कौन सा एरिया होता है, फोर्स के परपेंडिकुलर एरिया होता है। ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं जितनी भी किताबों जो सेंटेंस लिखे वो सब समझ आ जाएंगे तुम्हें। तो जो आपको एरिया लेना है वो परपेंडिकुलर लेना है, इसलिए कभी कभी डायरेक्ट स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। बात समझ आई, वाई इट इज डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, बिकॉज इन द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। तो आपने जब ये ऐसे ऑब्जेक्ट लिया और आपने ऐसे करके इसको अगर रखा तो यहां पर जो फोर्स लगाई ऐसे और ऐसे, तो ये फोर्स है, आप ये वाला एरिया लोगे तो फोर्स और एरिया आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। दैट इज वाई डायरेक्ट स्ट्रेस इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। इतनी बात सबको समझ आई, आगे बढ़ते हैं। सोम को इतनी गहराई से पढ़ो कि पढ़ा सको, तभी मजा है जिंदगी का। ये नहीं कि हम पढ़ लिए बस हम अपना पेपर निकाल लिया, पेपर तो पास होने वाले भी निकाल लेते हैं। ऐसे पढ़ो, फंडामेंटल इज क्लियर, और फंडामेंटल क्लियर तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, मजे नहीं आ सकते क्लास में, कंसेप्ट सारे क्लियर हैं। अब तुम्हें मजे भी चाहिए, कंसेप्ट भी चाहिए, तो दोनों चीज में टाइम लग जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने फोर्स लगानी है, यहां लगाई फोर्स और मैंने फोर्स यहां लगाई और मैंने ऐसे दबा दिया, इसको दबा दिया। हुआ क्या, ये ऐसे सरक गया, स्लाइड कर गया, स्लाइड कर गया, नहीं कर गया। चलो अब वो कॉपी तो दो कॉपी चाहिए मेरे को, अलग अलग कॉपी, ये कॉपी एक, ये कॉपी। अब ध्यान से सुनना, मान लेते हैं ये एक ही कॉपी है, एक ही रजिस्टर है, ये पूरा एक है, दो नहीं है ना, एक पर फाड़ना पड़ेगा ना वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, फोर्स लगाई, इस पे इधर ऊपर 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 लगाई, यहाँ नीचे लगाई और ऐसे फिसल गया ये। तो मुझे बताओ एटम टूटे कौन से वाले, ये वाले टूटे क्या, ये वाले टूटे क्या, नहीं ये टूटे, ये वाले सरफेस वाले। इसका मतलब जब मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, कौन सा फोर्स, तो ध्यान से सुनना, मैं जो एरिया लूंगा ना वो लूंगा जिसपे स्ट्रेस लग रही है। भाई मैं फोर्स अपॉन एरिया लिख रहा हूं, इस एरिया का मतलब क्या है, कौन सा एरिया है ये एरिया वो है जो जिसमें स्ट्रेस पैदा हो रही है, स्ट्रेस उसमें पैदा हो जो टूटने की कोशिश करेगा। नहीं बात समझ आई, अगर मैं नॉर्मल खड़ा हूं, मैं ना मेरे पे कोई फोर्स लग रही, मैं टूट भी नहीं रहा, तो मेरे पे मैं स्ट्रेस क्यों पैदा होगी, कोई मेरा मुंडी इधर करे और कमर इधर करे तो मेरे गर्दन में स्ट्रेस पैदा होगी ना। तो स्ट्रेस तो तब पैदा होगी जब टूटोगे, तुम अपने शेप को चेंज करोगे, लेंथ चेंज करोगे, वो साइज चेंज करोगे। तो हुआ क्या, जब आपने इसको चेंज किया तो एक्चुअली टूटना कौन चाह रहा है, ये वाला हिस्सा। तो जब हम शियर स्ट्रेस लेंगे तो एरिया कौन सा लेंगे, अब मत बोलना ऊपर वाला, ये बोलना जो फोर्स लग रही है ना उसी का जो पैरेलल एरिया है। कौन सा एरिया, जो पैरेलल एरिया, भाई आपकी फोर्स की डायरेक्शन ये, इसी के पैरेलल एरिया है ना ये, तो जो पैरेलल एरिया होगा वही लेंगे। इस पैरेलल शब्द को अब ध्यान से सुनो, एग्जांपल के लिए मेरे पास ये पेन है, इस पेन के पैरेलल, एक पैरेलल बोला हूं, हाँ इस पेन के पैरेलल लाइन खींचनी है, मैंने बोला लो खींच दी, हो गई पैरेलल, ये मार्कर पैरेलल हो गया। दूसरा समझो, व्हाट इज टेंजेंट, तो बहुत कुछ सीखोगे अब तुम सही जगह बहुत कुछ सीखोगे। व्हाट इज टेंजेंट, जो लाइन सर्कल को छू के जाए। वेरी गुड। अगर सर इस पे टेंजेंट बनाओ, स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट बन सकता है, ये बोलो हमने पढ़ा नहीं, डोंट से नो, डोंट से नो, बोलो हमने पढ़ा नहीं पढ़ा था। जो भैया स्ट्रेट लाइन के ऊपर 90 डिग्री पे नहीं होता, लाइन जाती है 90, ये टेंजेंट हो जाएगा, नहीं क्रॉस करके नहीं जाएगी, ये टेंजेंट हो जाएगा भैया जो परपेंडिकुलर है ना भैया, चलिए हाँ, ये है ना परपेंडिकुलर, हाँ। वाली जो लाइन होगी शायद ये टेंजेंट। टेंजेंट नहीं, पहली बात आपने टेंजेंट की परिभाषा नहीं समझी, ठीक है सुनो वापस आओ, कोई बात नहीं। फिलहाल अभी आपने जो टेंजेंट पढ़ा है आज तक, आपके लिए टेंजेंट का मतलब होता है किसी सर्कल को टच करने वाली लाइन को टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट का दूसरा मीनिंग याद रखो, पैरेलल का मतलब भी टेंजेंट होता है। इफ समथिंग इज पैरेलल टू अनदर थिंग इज कॉल्ड टेंजेंट। चलो करते हैं, ये सर्कल है, ये क्या है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट है ना भाई, मार्कर अभी भी टेंजेंट है, मार्कर अब भी टेंजेंट है। बात समझ आई कि नहीं आई? अगर आपने खैर नहीं पढ़ा, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ये मैं एक ऐसे करके पानी बनाता हूं, उसके अंदर पानी बनाने को बोलाता है इस वाले पॉइंट पे पानी की जो शेप है उस पे टेंजेंट बनाओ, और जो ये वाला टेस्ट ट्यूब है इस पे टेंजेंट बनाओ। पता है मैं टेंजेंट कैसे बनाऊंगा? पानी पे टेंजेंट बनेगा ऐसे, इसको टच करता हुआ, और ग्लास ट्यूब तो स्ट्रेट है तो उस पे टेंजेंट बनेगा ऐसे, और जो इन दो टेंजेंट के बीच का एंगल होगा उसे एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है।
क्या कहते हैं? तो ध्यान से सुनो, यहां पर जो हम एरिया लेंगे क्या वो फोर्स के पैरेलल है? अरे हाँ या ना? हम जो भाई फोर्स लग रही है ऐसे, एरिया भी ये वाला ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये एरिया टेंजेंशियल एरिया हो गया। कौन सा एरिया हो गया? एग्जैक्टली जैसे इसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? व्हाई इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस? किताबें पढ़ते हो, समझ नहीं आया किताबों में सब चीजें? एग्जैक्टली, क्योंकि हम जो एरिया ले रहे हैं वो सेम नहीं है। ये दोनों एरिया एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं? वी आर नॉट सेम ब्रो, वी आर नॉट सेम ब्रो। आई एम ए नॉर्मल एरिया, यू आर अ टेंजेंशियल एरिया। समझ आया? तो शियर स्ट्रेस में जो एरिया लिया जाता है वो टेंजेंशियल टू द फोर्स लिया जाता है, और डायरेक्ट स्ट्रेस में जो एरिया रहता है वो परपेंडिकुलर टू द फोर्स लिया जाता है। याद रहेगा? तो अब आपसे